नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज हार के बाद उठे उस बवंडर की बात करते हैं जिसने बुलडोजर की रफ्तार को थाम दिया। कारण है लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली प्रचंड हार, जिसका एक कारण इसी बुलडोजर और योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को बताने में सहयोगी तक हिचक नहीं रहे। और इन्हीं सवालों को थामने के लिए तुरंत बुलडोजर पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी ब्रेक लगा दिया। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। सीएम साहब ने कहा है कोई मकान नहीं टूटेगा। हार पर छिड़ी रार की मार, नहीं होगा बुलडोजर प्रहार। जिसकी बाबा देते थे दुहाई, अब उसकी ही शामत आई। कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। कार्रवाई बिकरू टू कुकरैल, सुपरहिट बुलडोजर हुआ फेल। वोट के आगे बाबा हुए पस्त, अवैध निर्माण नहीं होंगे ध्वस्त। अब एक है कि कानून बना दिया, उसे विस्थापित कर दिया, पैसा दे तो कहाँ जाएगा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में सत्ताधारी बीजेपी को पीछे छोड़ा तो हंगामा मच गया। जैसे जैसे इंडिया का रंग चढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और उसके सहयोगियों में खलबली मच रही है। सामने 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है जिसमें सरकार की परीक्षा होगी, लेकिन 10 सीटों पर डर सरकार को अभी से सता रहा है और वो बैकफुट पर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को शिकस्त मिली तो हार के कारणों पर मंथन भी शुरू हो गया। इस बीच लखनऊ में कुकरैल किनारे बसे अवैध निर्माणों पर सरकार का बुलडोजर चलने लगा तो विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के संजय निषाद ने भी सरकार की इस कार्रवाई का मुखर होकर विरोध किया, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दल भी मानते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई से सरकार को घाटा हुआ और अब सरकार इस विरोध के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है। जिस बुलडोजर की कार्रवाई ने यूपी के सीएम को देश और दुनिया में प्रसिद्धि दी, उनकी सभाओं में बुलडोजरों का प्रदर्शन होने लगा। उनका नाम बुलडोजर बाबा पड़ गया। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। इसी बुलडोजर से अब योगी आदित्यनाथ को तौबा करना पड़ा है। हालांकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कहते रहते थे कि बुलडोजर नहीं रुकेगा। देखो, मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध राजधानी लखनऊ में ही नहीं हुआ, इससे पहले बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए घरों, दुकानों और मंदिरों को ध्वस्त किया गया। तब भी सवाल उठे थे। अयोध्या को सुंदर बनाने के नाम पर घरों और दुकानों पर बुलडोजर चले, तब भी विरोध हुआ। लेकिन तब यह मुद्दा इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि सरकार चुनाव पर चुनाव जीत रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या लोकसभा सीट हारने के जो कारण थे, उसमें से एक प्रमुख कारण बुलडोजर की कार्रवाई को माना गया। वहां बसे लोगों का कहना है कि उनके घरों को बगैर किसी उचित व्यवस्था के तोड़ा गया, दुकानों को ध्वस्त किया गया और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। लोगों का यह भी आरोप था कि उन्हें मुआवजा भी ढंग से नहीं मिला और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई उससे भी लोग नाराज हुए और ये नाराजगी बाद में वोटों में तब्दील हुई और नतीजा सबके सामने है। सवाल ये उठता है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आखिर ऐसा क्या कहा जो सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है,
और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं। तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। कोई विकास तो होना चाहिए, लेकिन कोई 100 साल से है तो उसे पहले हम स्थापित कर लें, फिर उसे भी स्थापित करें। अब एक है कि कानून बना दिया, उसे विस्थापित कर दिया, पैसा दी तो कहाँ जाएगा। संजय निषाद ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया तो असर 24 घंटे के भीतर ही देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर सक्रिय हुए और यूपी सीएमओ की ओर से निर्देश जारी किया गया कि अब लखनऊ में कुकरेल के किनारे बसे मोहल्लों में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीच का रास्ता निकाला। खुर्रम नगर और पंत नगर के लोगों से सीएम मिले और उन्हें किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने देने का भरोसा दिया। सीएम साहब ने ये कहा है कोई मकान नहीं टूटेगा जिसमें वो बह रही है आपकी कुकरेल, उसी को संधिकरण किया जाएगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई की कहानी पुरानी है। इसको लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बार बार बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाया। ये जो बुलडोजर वाली सरकार है, ये बुलडोजर वाली सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है, सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिली घर गिराओ। अभी ऑर्डर तो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। अब जब सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई रोक दी है तो विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता और जिस तरीके से पंत नगर, खुर्रम नगर जैसे एरिया में निशान लगाए गए थे, लोकसभा चुनाव में मिली भारतीय जनता पार्टी को हार के बाद जो जनता का गुस्सा है वो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है और इस बात को जो सरकार के सहयोगी दल हैं वो अच्छी तरह से जान रहे हैं। इसलिए बुलडोजर पे जो लोग कभी नहीं बोलते थे, खामोश रहते थे, अब वो भी बुलडोजर पे बोल रहे हैं। इससे पहले तमाम कमजोर असहाय लोगों पर बुलडोजर चला, क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? भाजपा की सरकार इस विधानसभा के उपचुनाव के बाद फिर से कार्रवाई करेगी, क्योंकि कार्रवाई रुकी है, नियत नहीं बदली है, नियत वही है। नियत है कमजोर लोगों पर अत्याचार करना। पंतनगर में जो कार्रवाइयां रुकी है बुलडोजर की, वो जनता की जीत है, सरकार की हार है, उनके अहंकार की हार। साफ है कि यूपी सरकार बैकफुट पर है, उसे आने वाले दिनों का डर सता रहा है, इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि उन लोगों का क्या होगा जिनके मकानों को ढहा दिया गया। तो यूपी में बुलडोजर चर्चा में रहा है, जमीन पर भी और सियासत में भी। सीएम योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर बाबा कहलाए जाने लगे। यूपी में बुलडोजर जैसे पैमाना बन गया, जब कहीं कोई गड़बड़ी होती बुलडोजर कार्रवाई की बात शुरू हो जाती। लेकिन अब मजबूरी में ही सही सरकार को कार्रवाई रोकनी पड़ी है, तो सवाल भी उठने शुरू हो गए। आइए आपको दिखाते हैं बुलडोजर कार्रवाई रोकने की असल वजह दरअसल है क्या, वो कौन सी वजह है जिसके बाद आनन फानन में मुख्यमंत्री का यह फैसला सामने आया। सरकार को जनाधार खोने का अब डर सता रहा है। इसके अलावा देखिए, बड़ी वजह इसके पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे भी रहे, जिन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया ऐसा फैसला लेने पे, और वो भी खासकर तब जब सहयोगी दल खुद सवाल उठाने लगे और सहयोगी दलों के दबाव में सरकार आ गई है। दरअसल सवाल तो पहले भी कई मुद्दों पर सरकार पर उठे, लेकिन कभी इन सवालों से सरकार बैकफुट पर नजर नहीं आई। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों से पूरी सरकार हलकान है। सीएम खुद निशाने पर है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई योगी सरकार के रीति नीति के तौर पर प्रचलित हुई और बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की पहचान बन गया, सिग्नेचर स्टाइल बन गया। शुरुआत में तो बुलडोजर माफियाओं के अड्डे पर बुलडोजर चला और जिसकी जमकर प्रशंसा हुई, पता नहीं चला लेकिन कब ये बुलडोजर क्रूर हो गया। इस क्रूरता की जद में जब आम लोग पिसे तो सरकार को लोकसभा में नुकसान का एक बड़ा कारण इसे भी बताया जाने लगा। जाहिर है नुकसान की भरपाई के लिए बुलडोजर पर लगाम लगा दी गई है, लेकिन जिस मकसद के साथ यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई की शुरुआत की गई थी, क्या उससे यूपी में हालात सुधरे? जो दिखा वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या हुआ। दरअसल बुलडोजर कब शुरू हुआ? माफिया में सरकार का डर जब शुरू हुआ तो समा गया। इसके अलावा अपराधियों की बात की जाए तो अपराधियों में भय का माहौल बनाने में बुलडोजर यकीनन कामयाब रहा। साथ ही
एक बड़ी बात यह भी देखने को मिली कि समाज विरोधी गतिविधियों पर इसके माध्यम से लगाम लगी कुछ हद तक, लेकिन हुआ क्या, सरकार ने कार्रवाई में पक्षपात किया, ये आरोप लगे। यूपी में बुलडोजर की एंट्री दरअसल तब हुई थी, याद कीजिए, जब कानपुर में बिकरू कांड के बाद कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर ही बुलडोजर चलवाया था, लेकिन इसके बाद तो ये बुलडोजर माफिया गुंडों और भू माफियाओं के लिए बुरे सपने जैसा बन गया। लेकिन यूपी की जिस सियासी जमीन पर बुलडोजर चला वो सियासत से भला कैसे बचता। बीतते वक्त के साथ बुलडोजर पर भी आरोप लगे। एक ही जैसे मामलों में धर्म देखकर कहीं बुलडोजर चलता है और कहीं नहीं चलता। समस्या दरअसल यहीं से शुरू हुई। लेकिन इन आरोपों के साथ एक और सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या बुलडोजर कार्रवाई से अपनों को खुश कर रही थी सरकार। ये आरोप किस प्रकार के लगे सामने आए सरकार पर, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आखिर क्यों योगी सरकार पर इस प्रकार का दाग लगा। सब माफियाओं के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई नहीं करना, ऐसे कई मामलों में यह देखने को मिला। चंद लोगों के खिलाफ ही बुलडोजर की कार्रवाई करना, यह भी आरोप लगा। पक्षपात का इसी तरीके से आरोप लगा और विपक्ष शुरू से ही दरअसल सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा है। यूपी से निकले बुलडोजर फॉर्मूले का असर देश भर में हालांकि देखने को मिला। फैसला ऑन द स्पॉट की तर्ज पर आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला, लेकिन इस तरह की कार्रवाई के बाद सवाल उठे कि क्या एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे परिवार को देना सही है। हालांकि अब बुलडोजर की कार्रवाई थम गई है, लेकिन एक समय ऐसा था जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ था तो कार्रवाई की चारों ओर चर्चाएं हुआ करती थीं। दिखाते हैं आपको वो भी। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे ने जब यूपी पुलिस पर सबसे बड़ा हमला किया और 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, तो यूपी सरकार की ओर से भी सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए विकास दुबे को मार गिराया। साथ ही बुलडोजर से विकास दुबे के घर और संपत्तियों को जमींदोज कर दिया गया। बिकरू कांड में गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई सरकार ने शुरू की, वो कार्रवाई अभी भी तमाम अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जारी है। गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल को बहुत पसंद किया गया। बुलडोजर की ये कार्रवाई उन तमाम अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ हुई जिन्होंने अपराध के जरिए अकुत संपत्ति जमा की थी। इन संपत्तियों को न केवल सरकार ने जब्त किया, बल्कि अवैध कमाई से बनाए हुए अवैध निर्माणों को भी सरकार ने लगातार ध्वस्त किया। अगर सरकार के आंकड़ों पर ही गौर करें तो साल 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार 3500 से ज्यादा कार्रवाई कर चुकी है। माफिया डॉन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी यूपी में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसमें अतीक अहमद के कब्जे के 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चला, जबकि मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली 285 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया। हाल में यूपी सरकार के पूर्व मंत्री रहे आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला तो भी चर्चा शुरू हुई। बताया गया कि रिजॉर्ट को ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। कार्रवाई से पहले आजम खान के परिवार को नोटिस जारी किया गया था, जिसके खिलाफ आजम खान का परिवार कोर्ट गया था। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे। कहा जाता रहा है कि सरकार नियम कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार ने बुलडोजर चलाने के लिए 3 मानदंड तैयार किए थे। अपराध से अर्जित संपत्ति पर चलता है बुलडोजर, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है, उस पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी के ऊपर दर्ज मामलों के बाद बनाई गई संपत्ति को अपराध से अर्जित की हुई माना जाता है, उसे ही जब्त किया जाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया निर्माण, ऐसी जमीन को खाली कराने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती, इसे प्रशासन की ओर से चिन्हित किया जाता है। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होती। और तीसरा, उन भवनों पर बुलडोजर चलता है जिन्हें स्थानीय विकास प्राधिकरण या फिर नगर निगम की ओर से बिना नक्शा पास कराए बनाया जाता है। सरकार इस पैमाने के मुताबिक अब तक कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब कार्रवाई पर ब्रेक लगा है। इसको लेकर जानकारों की अपनी राय है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार थोड़ा नरम हो रही है। दरअसल एक तरीके से ये बदलाव है। एक सरकार जो बहुत ताकतवर रही है 2017 से और 24 में जिस तरीके से लोकसभा का रिजल्ट आया है, ये उसका असर माना जा रहा है। जनता खुश है, लेकिन लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर चुनाव में फिर बीजेपी ज्यादा सीटें पाई होती तो शायद इस तरह की कार्रवाई न रुकती और बुलडोजर की कार्रवाई हो ही जाती, क्योंकि सरकार ने इसके पहले कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई अगर तय कर लिया
तो बुलडोज कर ही दिया, उसमें रुके नहीं और ये समस्या गांव तक पहुंच चुकी है। तो शायद अब इस पे एक लोगों को राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। साफ है, सरकार भले ही अपनी कार्रवाई को जायज ठहराए और उन्हें नियम कानूनों के दायरे में बताए, लेकिन जब उस पर आती है तो चीजें बदल जाती हैं। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लखनऊ से मानस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जाहिर है योगी आदित्यनाथ ऐसी किसी चर्चा को लंबा नहीं खींचना चाहेंगे जो उनके खिलाफ जाए। नतीजा, सहयोगियों के सवाल उठाते ही बुलडोजर पर ब्रेक लग गया, लेकिन ऐसा लगता है कि नुकसान हो चुका है। लेकिन कितना, इसकी सुनवाई दिल्ली दरबार में शुरू हो चुकी है। पहले केशव प्रसाद मौर्य यूपी के तमाम मंत्रियों, विधायकों, नेताओं से मिल रहे थे, अब दिल्ली दौरे पर हैं। सवाल ये कि क्या यूपी में कुछ होने वाला है बड़ा? हम आपको दिखाते हैं ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं और किस तरीके से शुरू किए गए हैं। देखिए, चुनाव के बाद से ही यूपी में परिवर्तन को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही थी। इसका नतीजा ये रहा, कार्य समिति की बैठक हुई। एक बार फिर कार्य समिति की बैठक में जो हुआ, उसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा अहम हो जाता है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य यूपी में लगातार माहौल बनाने में भी लगे हैं। इसी तरीके से उनके स्टेप्स को देखा जा रहा है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की दावत जगजाहिर है, आज नहीं तो कल इसका नुकसान होता। लोकसभा चुनाव ने वो मौका दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना कि संगठन सरकार से हमेशा बड़ा होता है और रहेगा, उसी ओर इशारा है। अब क्या होगा आगे? क्या वाकई यूपी में नेतृत्व परिवर्तन अभी के हालात में संभव है या सिर्फ ये चर्चा भर है? ये देखना बाकी है। अब बीजेपी के लिए यूपी इतना अहम क्यों बन गया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करना एक बड़ी वजह। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उसको संभालना अब एक बड़े जिम्मे के रूप में सामने आया है। साथ ही यूपी में खासकर जो खोया हुआ जनाधार है, उसे पाने की कोशिश होगी, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, यह आप जानते हैं। 80 लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं इसी राज्य से। यूपी में उम्मीद के मुताबिक अब परिणाम मिलते तो भाजपा केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब भी हो जाती, लेकिन दिल्ली दरबार का सीधा रास्ता यूपी ने रोक दिया। आगे 10 सीटों का होने वाला उपचुनाव भी सर पर है। मतदाताओं का माइंडसेट यही उपचुनाव तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। अगर इस लड़ाई में भाजपा कामयाब रही तो पूरे कैडर में दोबारा ऊर्जा भरने के लिए यह संजीवनी साबित होगा और सारी जद्दोजहद और उथल पुथल इसी के इर्द गिर्द सिमटी नजर आती है।